बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर लीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप एक कदम दूर हैं अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट से। इसके बाद आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में एंटर होंगे। 3 ईयर्स से आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और ये आखिरी साल है आपके बोर्ड एग्जाम्स का। इसमें हमने बेस्ट परफॉर्म करना है जो आपको आपके डिजायर्ड इंस्टीट्यूट तक लेकर जाएगा। तो आइए इस आखिरी बोर्ड के सफर में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो आपको बोर्ड में सपोर्ट करेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए। अब बात करते हैं आपके पेपर्स की टाइमिंग्स की। इंग्लिश एंड उर्दू के पेपर की टाइमिंग्स 3 आवर्स हैं और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ के पेपर की टाइमिंग्स भी 3 आवर्स हैं। एंड कंप्यूटर की टाइमिंग्स 2 और 30 मिनट्स हैं। पाक स्टडी एंड तर्जमत और कुरान की टाइमिंग्स भी 2 आवर्स की हैं। बेटा ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखनी है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं जो आपको आपके एग्जाम्स में वैल्यू एडिशन करवाएंगे। आपने अपने एग्जाम्स को दिए गए टाइम में किस तरह से पूरा करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अब बात करते हैं बिफोर एग्जाम्स। सबसे पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप अपने कैंपस से कलेक्ट करनी है। उसके बाद उसकी 3 फोटोकॉपीज करवानी है ताकि आपके पास उनका बैकअप हो। एक कॉपी आपके रूम में पेस्ट होनी चाहिए और एक फोटोकॉपी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ओरिजिनल कॉपी के साथ होनी चाहिए। फिर आपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर को विजिट करना है और चेक करना है कि घर से उसका डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर से डिस्टेंस 15 मिनट्स का है तो आप 45 मिनट्स अर्ली निकलेंगे ताकि आप इजीली सेंटर तक पहुंच सकें। पेपर से पहले आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपकी नींद पूरी ना हुई तो आपके पेपर में आपको नींद आएगी और आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है जिसका इम्पैक्ट आपके पेपर पे आएगा। इसलिए आपने 5 to 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी है एंड अपना लाइट सा ब्रेकफास्ट भी कर जाना है। ब्रेकफास्ट किए बगैर आपने नहीं जाना बेटा। ये वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। प्लीज़ ये सारी बातें आपने मेक श्योर करनी है और ख़ास तौर पर कि बच्चे की स्लीप और ब्रेकफास्ट प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स कंप्लीट होना चाहिए, 2 पेन्स, 3 मार्कर्स एंड 2 स्केल्स और रोल नंबर स्लिप मीन ओरिजिनल और फोटोकॉपी। बच्चों आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है जो पेन्स आपके यूज़ में हैं वही आपने साथ लेकर जाने हैं। उसके साथ आपने मार्कर्स फ्रेशिंग वाले कैरी करने हैं, दैट्स मीन 604, 605 एंड राउंड टिप। और आपके पास लार्ज स्केल फॉर मार्जिन लाइन एंड स्मॉल स्केल फॉर अंडरलाइनिंग के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम डे की। बेटा डेफिनेटली आपका उस दिन पेपर होगा। आपने नमाज पढ़कर जाना है और कुरान भी पढ़ना है। कोशिश करें कि आप वो ड्रेस वेयर करें जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। टिश्यू पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए ताकि अगर आपको स्वेटिंग हो या स्केल साफ करना हो तो आपको सपोर्ट मिल सके। वाटर बॉटल भी साथ कैरी करें और ज्योमेट्री बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर अलाउ हो तो ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड भी साथ लेके जा सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्ट वॉच जरूर कैरी करें ताकि आप अपने पेपर की टाइम मैनेजमेंट कर सकें और क्वेश्चंस का टाइम सेट कर सकें। आपने हॉल में 10 मिनट पहले जाकर बैठ जाना है जिसमें आपने जो सूरतें आपको आती हैं वो पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है अपने अच्छे पेपर की। ड्यूरिंग पेपर आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की। उसमें सबसे पहले आपने चेक करना है कि कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। इन केस अगर है तो आपने हैंड रेस करके चेंज करवाना है। उसके बाद आपने अपने रोल नंबर को रोल नंबर स्लिप से देखकर लिखना है और पेपर कोड उसकी स्पेसिफिक जगह पर लिखना है। उसके बाद आपने अपने पेपर पे लिखी सारी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है जिसमें मेंशन है आप कटिंग और ओवरराइटिंग नहीं कर सकते एंड एक से ज़्यादा बबल फिल भी नहीं कर सकते। अगर किए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने बबल को ध्यान से फिल करना है। बबल फिल करने का सीक्रेट, बबल को इनर से आउटर फिल नहीं करना, आउटर से इनर फिल करना है ताकि ना ओवरफिल हो और ना पार्शियली फिल हो। एक और बात, आपने MCQ नंबर 1 ऑप्शन बी स्लो बोलते हुए फिंगर से बबल पे जाना है जिससे आपका बबल गलत फिल नहीं होगा। अब बात करते हैं MCQ को अटेम्प्ट करने की। आपको टिप्स में बताया गया है हाउ टू सॉल्व अ सिंगल MCQ। नंबर 1, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली विद 4 ऑप्शंस। सबसे पहले आपने MCQ 4 ऑप्शंस के साथ रीड करना है और ध्यान से रीड करना है। थिंक फॉर अ वाइल। आपने सोचना है और देखना है कि उसने कीवर्ड आपको क्या प्रोवाइड किया है जो आपको आपके राइट आंसर तक लेकर जाएगा। देन सॉल्व व्हेनेवर इट इज नेसेसरी। सॉल्व करने वाले MCQ को हम सॉल्व करेंगे जैसा कि मैथ के क्वेश्चंस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। हमने प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व नहीं करना। MCQs को हमने जस्ट 1 और 2 स्टेप से सॉल्व करना है। जस्टिफाई योर आंसर। आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है अपने बबल को फिल करने से पहले। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा को कॉन्सेप्ट वाइज रिकॉल करना है।
कि बीटा राइट आंसर क्यों है और अल्फा चार्ली डेल्टा रॉन्ग क्यों है, ताकि सुरमे की कमी ना हो। आपका आंसर आपके सामने था लेकिन आपको नजर नहीं आया, तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे। मुझे कमेंट में बताएं, आप कंफ्यूज होंगे या रॉन्ग बबल फिल करेंगे। नो, जब आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे तो आप गलत बबल फिल नहीं करेंगे। केयरफुलनेस, हर एमसीक्यू को आपने ध्यान से करना है। इन पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट करते हुए आपका कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा। आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जो आपको आपका गोल अचीव करने में सपोर्ट करेंगे। लास्ट पे आपने अपने एमसीक्यूज को रिवाइज करना है। उसके लिए आपने टाइम सेव करना है कि कोई एमसीक्यू स्किप तो नहीं हुआ, आपने सारे कंप्लीट किए हैं और बबल प्रॉपर फिल किए हैं। ये सारा प्रोसेस आपने गिवन टाइम में करना है। अब सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने शीट काउंट पूरा कर लिया, फिर आपने आंसर शीट पे इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और चेक करना है कि कोई पेज टर्न आउट तो नहीं है, कि कहीं कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है। अगर है तो आपने हैंड रेस करके शीट चेंज करवानी है। देन आपने अपना नेम, रोल नंबर और तमाम इंफॉर्मेशन लिखनी है और रोल नंबर के बबल को प्रॉपर फिल करना है। फर्स्ट पेज की बैक साइड पर कुछ नहीं लिखना। उसके बाद आपने आंसर शीट पे 0.75 ऑफ एन इंच मार्जिन लाइन लगानी है। एज यू नो, मार्जिन लाइन वन साइडेड होती है, इंग्लिश में लेफ्ट साइड और उर्दू में राइट साइड। वाइल अटेम्प्टिंग शॉर्ट आंसर्स, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट को रीड करें। वो आपको सबसे अच्छा आता है तो उसे अटेम्प्ट करें, लेकिन डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना, पहले आंसर को रिकॉल करना है। रिकॉल करने का फायदा क्या है? अगर आपने स्टार्ट कर दिया और फिर आप भूल गए तो आप पैनिक कर जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आपने पेपर के सेंटर में मेन हेडिंग्स देनी है जो आपके पेपर पे मेंशन होंगे, जैसे कि सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर्स Q-2 लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर आपने सब हेडिंग देनी है, ये सब पेज के सेंटर में होगा और डबल अंडरलाइन होगा। देन सब हेडिंग आएगी और सब हेडिंग सिंगल अंडरलाइन होनी चाहिए। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी अटेम्प्ट करेंगे। इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि डेफिनेशन, टाइप्स, करैक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। देन वी टॉक अबाउट डेफिनेशन और किप्स ने आपको बताया हुआ है डेफिनेशन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक क्या है। डेफिनेशन शुड बी 100% exact as it is written in your textbook or told by your subject teacher. Similarly, any addition of symbol, unit, formula, example and diagram, whatever is applicable, should be considered the integral part of that definition. Definition centralized होनी चाहिए और inverted commas में होनी चाहिए। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, और लॉन्ग क्वेश्चन में एक छोटा सा सीक्रेट बताती चलूं जो आपको आपके लॉन्ग में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स गेन करवा सकते हैं। आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट निकालना है और उसे रीड करना है। हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू एंड एंड सीक्वेंस। स्टार्ट कैसे करना है, एंड कहाँ पे होगा और उसका सीक्वेंस क्या होगा। आपने उसे माइंड में अलाइन करना है। हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हेडिंग वाइज आपको आइडिया हो जाएगा आपको आता है कि नहीं। इन केस अगर नहीं आता तो आपका 1 मिनट वेस्ट होगा, 5 मिनट्स नहीं। ये आपका टाइम सेव करेंगे और आपकी एनर्जी भी। सो हमने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि हमने अपनी ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है। एक छोटी सी टेक्निक जो मेरे टीचर ने बताई थी, कुछ क्वेश्चंस की हेडिंग भूल जाते हैं, उन हेडिंग्स के फर्स्ट लेटर को लेकर हम एक फनी वर्ड क्रिएट करेंगे और उसको रैंडमली आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो आपको कभी नहीं भूलेंगी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर स्टेप्स के साथ हमें सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपने उसको माइंड में अलाइन करना है। व्हाट इज गिवन, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू फाइंड एंड व्हाट इज नीडेड। देन स्टार्ट करना है फर्स्ट हेडिंग सॉल्यूशन, देन गिवन डाटा, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट। रिजल्ट को मार्कर और स्केल के साथ इनबॉक्स करना है। देन वी टॉक अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन को प्रॉपर स्टार्ट करना है, देन उसका सीक्वेंस प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपने उसके ऑल नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो करना है और लास्ट पे कंक्लूजन। कंक्लूजन को मार्कर और स्केल के साथ प्रॉपर इनबॉक्स करना है। डायग्राम्स ब्लू पॉइंटर से प्रॉपर ड्रॉ करनी है, उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है और टाइटल लिखना है। देन मार्कर और स्केल के साथ इनबॉक्स करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायग्राम पेज और आंसर के सेंटर में होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और फार्मूलाज को मार्कर और स्केल की मदद से इनबॉक्स कर दें ताकि आपका पेपर डिसेंट और अट्रैक्टिव लगे। अब बात करते हैं आफ्टर एग्जाम्स। 5 to 7 मिनट्स रिवीजन के लिए सेव करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद उसे रिवाइज ज़रूर करें। एग्जामिनर को पेपर प्रॉपरली हैंड ओवर करें, सिर्फ सीट पर छोड़कर मत जाएं।
पेपर हैंडओवर करते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ें और दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। उसके बाद आप अपनी ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, ज्योमेट्री बॉक्स और तमाम एक्सेसरीज वापस कलेक्ट करना ना भूलें। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिमूवर बिल्कुल भी साथ लेकर नहीं जाना। अगर रिमूवर यूज हुआ तो यूएमसी बन सकती है। यूएमसी का मतलब है अनफेयर मींस केस, और आप 3 साल तक किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अपेयर नहीं हो सकते। आंसर शीट एंड क्वेश्चन पेपर पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क, साइन या डॉट नहीं लगाना जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉल पॉइंट आपने यूज नहीं करनी बोर्ड एग्जाम्स में, स्पेशली पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स ने। अल्लाह ताला आप सबको एग्जाम्स में कामयाबी अता करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।